शुभ दिन विद्यार्थियों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्दों का अध्ययन करेंगे। पर्याय का अर्थ है समान तथा वाची का अर्थ है बोले जाने वाले, अर्थात समान बोले जाने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्दों को समानार्थक शब्द भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए हम कमल का पर्यायवाची पंकज, सरोज, नलिनी, इन सभी को कमल के नाम के रूप में जान सकते हैं। पर्यायवाची शब्दों का समावेश आपके PT1 पाठ्यक्रम में किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला शब्द अंधेरा, जिसका पर्यायवाची है अंधकार, तमिस्र, तम। अमृत का पर्यायवाची है अमृत, सुधा, पीयूष, अमी, सोम। अवगुण का दोष, कमी, बुराई, ऐब। अंग, शरीर, भाग, अंश, शाखा। आँख का पर्यायवाची है नयन, लोचन, नेत्र, दृग, चक्षु। इंद्र का पर्यायवाची सुरेंद्र, देवेंद्र, देवेश, सुरेश, सुरपति, पुरंदर। इच्छा का पर्यायवाची चाह, अभिलाषा, कामना, आकांक्षा। ईश्वर को कहेंगे हम भगवान, परमात्मा, जगदीश, प्रभु। पाठ्यक्रम में आपको 1 से लेकर 30 पर्यायवाची तक का अध्ययन करते हैं। अब अगला पर्यायवाची है उत्तम। इसका अर्थ होगा उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, मुख्य, प्रधान। उपेक्षा का पर्यायवाची अवहेलना, तिरस्कार, वितृष्णा और अनादर। उन्नति का पर्यायवाची प्रगति, उत्थान, विकास, उत्कर्ष। उपवन को हम कह सकते हैं उद्यान, वाटिका, बाग, बगीचा, फुलवारी। कपड़ा का पर्यायवाची है वस्त्र, चीर, वसन, पट, अंबर, परिधान। कमल का पर्यायवाची सरोज, अंबुज, नीरज, अरविंद, राजीव। किनारा का पर्यायवाची होगा तट, कूल, कगार, पुलिन, तीर। घमंड का पर्यायवाची है अभिमान, अहंकार, दर्प, गर्व और दंभ। चतुर का पर्यायवाची होगा प्रवीण, कुशल, चालाक, निपुण। चंद्रमा अर्थ होंगे सुधाकर, इंदु, मयंक, शशि, राकेश। चमक आभा, ज्योति, विभा, दीप्ति, प्रभा। तालाब कहेंगे सरोवर, सर, पोखर, जलाशय। अब कुछ समान अर्थ वाले शब्द हैं, जैसे पानी, इसको हम क्या कह सकते हैं जल। उपवन को कह सकते हैं बगीचा। तीर को कह सकते हैं तट। बादल दूसरा अर्थ है जलधि। वन को कह सकते हैं कानन, शेर, सिंह, केसरी। पवन को कह सकते हैं हवा। दूसरे अभ्यास के अंतर्गत हम पढ़ेंगे चित्रों को देखकर आपको पर्यायवाची जो शब्द हैं उनका मिलान करना है। देखिए वृक्ष, वृक्ष का पर्यायवाची क्या होगा तरु। सूर्य का पर्यायवाची दिनकर। चिड़िया का पर्यायवाची खग। दुनिया का पर्यायवाची जगत। कथा का पर्यायवाची कहानी। पुष्प अर्थात फूल। बालक का पर्यायवाची होगा यहाँ पर बच्चा। तो विद्यार्थियों, जो अगला अभ्यास है हमारा, उसे हम लिखित अभ्यास के अंतर्गत करेंगे। बच्चा। विद्यार्थियों, अब हम पाठ 5 पर्यायवाची शब्दों का लिखित अभ्यास करेंगे। तो पहला अभ्यास है पिता और माँ शब्दों के समान अर्थ बताने वाले कोई 2-2 शब्द बताइए। तो यहाँ पर पिता का पर्यायवाची होगा तात और जनक, और माता का पर्यायवाची माता, जननी। स्कूल शब्द के कोई 2 पर्यायवाची शब्द बताइए। तो स्कूल जहाँ पर हम पढ़ने जाते हैं, इस शब्द का पर्यायवाची होगा विद्यालय, पाठशाला या शिक्षाशाला। अगला लिखित अभ्यास है। अब आप सभी विद्यार्थी भी इस अभ्यास को पेंसिल द्वारा ही अपनी पुस्तक में करें। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्दों पर गोला लगाइए। जो पर्यायवाची हैं उन पर हमें गोला लगाना है। तो समुद्र शब्द का पर्यायवाची सिंधु, रत्नाकर,
तन और जलधि। तो यहाँ पर तन शब्द गलत है, बाकी सिंधु सही है। तो सिंधु पर हम गोला लगाएंगे, रत्नाकर पर, और जलधि शब्द, ये तीनों शब्द समुद्र के पर्यायवाची हैं। स्त्री, स्त्री का पर्यायवाची है महिला, ललना, वनिता, और लड़की यहाँ पर नहीं है तो इसे हम छोड़ देंगे। प्रेम, प्रेम का पर्यायवाची है प्रीत, यहाँ घृणा नहीं है। ममता, अनुराग, ये तीनों शब्द प्रेम के पर्यायवाची हैं। घमंड का पर्यायवाची है आभा, यहाँ पर नहीं है तो इसे हम छोड़ेंगे। अभिमान, गर्व और दर्प। राक्षस शब्द का पर्यायवाची है दानव, यहाँ पर मानव नहीं है, मानव मनुष्य को कहा जाता है। दैत्य और धनुष। पुत्र का पर्यायवाची है बेटा, नंदन, सुत। विद्यार्थियों, सुता, सुता का अर्थ होता है बेटी, बेटा नहीं होता तो इसे हम छोड़ देंगे। दूसरा अभ्यास है निम्नलिखित शब्दों का उनके पर्यायवाची से मिलान कीजिए। तो सोना, सोना का पर्यायवाची है कंचन। शारदा, शारदा का पर्यायवाची है भारती। तो शारदा और भारती किसे कहा जाता है? माँ सरस्वती को। शक्ति का पर्यायवाची है पराक्रम। लक्ष्मी का पर्यायवाची है रमा। पर्वत का पर्यायवाची है अचल। ईश्वर का पर्यायवाची जगदीश। कपड़ा का पर्यायवाची अंबर। और रात अर्थात रात्रि, रात्रि को निशा भी कहते हैं। तीसरा अभ्यास है चित्र देखकर पर्यायवाची शब्द छांटकर लिखिए। तो यहाँ पर सूरज का पर्यायवाची दिनकर, दिवाकर और रवि। हिरण का पर्यायवाची है यहाँ पर मृग, हरिण, सारंग। रावण का पर्यायवाची है राक्षसराज। लंकापति, लंकेश। और पक्षी का पर्यायवाची यहाँ होगा खग, विहग तथा पखेरु। अब विद्यार्थियों हम पृष्ठ संख्या 41 की ओर बढ़ेंगे। यह अभ्यास भी आपको अपनी पुस्तक में स्वयं करना है। तो पहला अभ्यास है हमारा यहाँ पर प्राचीन कोष्ठक में दिए गए शब्दों के उचित पर्यायवाची शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर जो सेवक है उसका हमें दास पर्यायवाची यहाँ पर हमने लिखा है। तो प्राचीन काल में दास प्रथा प्रचलित थी। शून्य, में तारे चमकते हैं। तो इसकी जगह हमें क्या लिखना है? आकाश। चक्षु, चक्षु किसे कहते हैं? नेत्र को। तो आज यहाँ नेत्र चिकित्सा शिविर लगाया गया है। बेटा एक गिलास सलिल, सलिल यानी पानी। वसंत पंचमी के दिन पीले रंग के, तो चीर न लिखकर हमें क्या लिखना है? यहाँ पे वस्त्र लिखेंगे, वस्त्र पहन लेते हैं। गंगा का नीर, नीर अर्थात जल, तो गंगा का जल बहुत ठंडा है। पांचवा अभ्यास है निम्नलिखित शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो सेवा का पर्यायवाची खिदमत, परिचर्या, चाकरी। आकाश का पर्यायवाची गगन, आसमान, शून्य। सागर का पर्यायवाची सिंधु, जलधि, रत्नाकर। आग, पावक, अनल। हिरण, मृग, सारंग, कुरंग।
उत्तम का पर्यायवाची श्रेष्ठ, मुख्य, प्रधान। स्वच्छ का पर्यायवाची निर्मल, पवित्र, विमल। पार्वती का पर्यायवाची गौरी, सती, उमा। अमृत का पर्यायवाची सुधा, पीयूष, अमी। अब यहाँ पर कमल का पर्यायवाची होगा जलज, पंकज, नीरज। मित्र का पर्यायवाची सखा, सहचर, दोस्त। शक्ति का पर्यायवाची बल, विक्रम, ताकत। शरीर का पर्यायवाची देह, बदन, काया। विघ्न को हम कह सकते हैं बाधा, अड़चन, रुकावट। धरती, धरा, भूमि। किनारा, तट, तीर, कगार। कपड़ा, वस्त्र, वसन, चीर। ईश्वर का पर्यायवाची होगा यानी भगवान, हरि, जगदीश। अगली जो गतिविधि है उसको आप वर्ग पहेली में से देखकर शब्दों का निर्माण स्वयं करेंगे। सभी विद्यार्थियों को यह ध्यान रखना है कि प्रस्तुत पर्यायवाची शब्द हमारे PT1 परीक्षा में पाठ्यक्रम के तहत आएंगे, इसलिए सभी विद्यार्थियों को पाठ ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पूरा अभ्यास सुलेख में करें। धन्यवाद।